अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो हमने स्पंज सीखा था फ़र्स्ट क्लास में, उसी का समझना सेकंड पार्ट है ये। यहाँ पे हम स्ट्रॉबेरी जो स्पंज बनाया था उसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी क्रीम से ही इसकी कवरिंग करेंगे ताकि एक मुकम्मल स्ट्रॉबेरी केक बन सके। अच्छा, इसकी फिलिंग में भी आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी अगर सीज़न में हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर चाहें तो ख़ाली फ्लेवर देना है तो जैसे कि हमने जेली बनाई थी, उसमें जेली यूज़ की थी केक बनाने के वक्त, और जैसे कि स्ट्रॉबेरी क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर जो है फ्लेवर समझ लें इसके अंदर आ चुका है स्ट्रॉबेरी का, तो उसके हिसाब से समझ लें कि कंप्लीट स्ट्रॉबेरी केक हो जाएगा। फिर भी अगर इसके अंदर आप इनसाइड जो है वो स्ट्रॉबेरी की फिलिंग भी कर देते हैं। स्ट्रॉबेरी की फिलिंग 2 से 3 तरह से हो सकती है। एक तो कैन वगैरह के अंदर कोई मिलता हो, या जो स्ट्रॉबेरी के जैम वगैरह होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ख़ुद से जो लोग मार्ज़िपान टाइप का बना के रखते हैं, स्ट्रॉबेरी का कोई कुछ बनाया हुआ तो वो यूज़ किया जा सकता है। कोई रेडीमेड अगर कुछ फिलिंग होती हो तो वो कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का सॉस यूज़ कर सकते हैं, और स्ट्रॉबेरी तो खैर यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे इस तरह का कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस वजह हम बना रहे हैं वो सिंपल बेंटो केक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट कटिंग है उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है हमें इस चीज़ को देखने के लिए। और फ्लेवर क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट आ चुका है, क्योंकि केक जो है वो भी स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर के हिसाब से इसके अंदर जेली हमने यूज़ की थी इस वजह से, और क्रीम जो है वो भी स्ट्रॉबेरी की ही है फ्लेवर वाइज, तो इस वजह से भी इसका कलर भी जो है वो लाइट पिंक जो है वो आ जाता है, तो एक अच्छा लुक जो है वो उससे आएगा। और उसके बाद हम कलर कॉम्बिनेशन करेंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने केक को कटिंग कर लिया, और केक को कटिंग करने के साथ साथ आपका जो बोर्ड है उसको आप क्लीन अप कर लो। इसके लिए हम इसको सोक करने के लिए मैं यहाँ पे वाटर के अंदर मैंने कैरेमल सॉस है वो मैंने मिलाया हुआ है, और इससे अक्सर औक़ात में केक को जो है वो सोक कर रही होती हूँ। ख़ासकर जो कॉफ़ी केक होते हैं वो कैरेमल केक जो होते हैं वो, या फिर कोई भी स्पंज केक्स हों तो वो, सिवाय पाइनएप्पल केक के। पाइनएप्पल केक में मेरी कोशिश होती है कि पाइनएप्पल का जो वाटर होता है उसको ही किया जाए, वरना इसका शुगर सिरप बहुत अच्छा रहता है जो कैरेमल सॉस के साथ मैं बनाती हूँ। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक हमने स्पंज का जो 2 स्लाइस कर लिए थे, मतलब एक को हमने नीचे रख दिया है, और इसको अब हम सोक कर लेंगे इसी की मदद से। आप चाहें तो ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं, वैसे मुझे ब्रश की मदद से ज़्यादा सही नहीं लगता, स्पून की आदत हो गई शायद मुझे तो बहरहाल मैं स्पून की मदद से ही इसको सोक कर रही होती हूँ, और इसको सोक कर लीजिए। देखें, इसको सोक करने का भी ये है कि स्पंज क्योंकि अच्छा खासा वाटर जो है वो इनटेक कर सकता है, बट ये है कि इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमें बहुत ज़्यादा भी इसके अंदर नहीं कर देना है। अगर ख़ासकर हाइटेड केक है तो उसमें क्या होता है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा वाटर हर इसमें डाला हो तो क्या होता है कि वो बाद भी नीचे वाली जो लेयर होती है उससे निकलना शुरू हो जाता है वाटर जो है दबकर, क्योंकि केक का जो दबाव वो आ रहा होता है, और उसकी वजह से जो है वो नीचे वाला जो लेयर होती है केक की उसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है। समटाइम लोग देखते हैं कि पानी जो है वो निकल रहा है। अच्छा, इसकी जो मतलब लेयरिंग है उसके अंदर तो हम सिंपल क्रीम ही यूज़ कर रहे हैं। क्रीम के साथ मैंने इसके अंदर चॉकलेट चिप्स का जो है वो एडिशन किया है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कुछ भी ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या ऐड करना है। मतलब स्ट्रॉबेरी हो गई या उसके साथ कोई बना हुआ उसका फिलिंग वगैरह। और दूसरी अपनी लेयर्स को कवर कर दिया, दैन उसके ऊपर हमने दोबारा अगेन सोक करा इसको, और अब जो है उसके अंदर सिंपली हम क्रीम लगा के इसे कवर करेंगे। अच्छा, क्रीम को कवर करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा, एक तो क्रीम बहुत आपकी अच्छे विप होनी चाहिए, क्रीम का सही विप होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि क्रीम को आपने लिक्विड ही हो जाए उसके बाद विप करना है। समटाइम क्या होता है लोग क्रिस्टलाइज क्रीम को विप कर लेते हैं, और उसके विप करने की वजह से उस वक्त तो वो विप हो जाती है काफ़ी अच्छी सी, बट कुछ देर बाद वो अपना जो एक टेक्सचर होता है वो लूज़ कर जाती है, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो लूज़ हो जाती है, और उसकी वजह से वो क्रीम जो है आपकी बहना शुरू हो जाएगी। लाइक, या अगर आपने कोई फ्लावर वगैरह बनाए, रोजेट्स वगैरह बनाए, तो वो ड्रॉप होकर नीचे की तरफ आ जाएंगे अगर ख़ासकर आपने कहीं भेजा है केक तो, ठीक है। तो क्रीम का लिक्विड ही होना और उसको फिर सही कंडीशन में विप करना बहुत ज़रूरी है। ओवर विप भी नहीं करना चाहिए, और ये भी नहीं कि प्रॉपर विप ना हुई है, उसके अंदर सही से जो सॉफ्ट पीक्स होते हैं वो आ जाए, और एक स्मूथ टेक्सचर उसका हो। ख़ासकर जब हम नाइफ़ को फेरते हैं तो फील होता है,
अच्छा, केक को कवरिंग का तो आपको तरीका नज़र आ रहा होगा कि हमें किस तरह से साइड में लाइट क्रीम लगानी है, थोड़ी सी ऊपर लगाने के बाद, और नाइफ़ को किस तरीके से आपने जो है चलाना होता है। मगर ये है कि सम टाइम ये होता है, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि नाइफ़ से जब क्रीम लगा रहे होते हैं तो वो इतना प्रेशर दे के कर देते हैं कि पता चला वो क्रीम जो है वो सारी के सारी छुरी में आ जाती है, और केक के ऊपर जो उसके केक के एजेस होते हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हमारे पास केक का सीन ये भी होता है कि केक सम टाइम थोड़ा बहुत मतलब ऊंचा नीचा लग रहा होता है साइडों से, मतलब जिसकी वॉल होती है वो स्ट्रेट नहीं होती है, तो हमें जब क्रीम लगानी पड़ती है तो कहीं ज़्यादा कहीं कम करके भी लगानी पड़ती है, उसको बैलेंस करना पड़ता है। और फिर हम एक फ़ाइनल क्रीम लगाते हैं ताकि एक जो उसके क्रम्स वगैरह वो सारे कोटेड हो जाए, और उसके बाद उसके ऊपर हम जो है वो एक फ़ाइन जो वो लेयर कंप्लीट कर सकें ताकि वो एक प्रॉपर तरीके से जो है वो कवर हो सके। और इसी तरीके से इसके ऊपर की फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमें साइडों से इसकी वॉल क्लियर होगी, तो उसके बाद हम इसको ऊपर से जो है वो एक अच्छा क्लियर जो है स्ट्रक्चर दे सकेंगे। ठीक है, तो पहले आपने यही देखना है, क्रीम भले आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़े, लेकिन जो है वो एक्स्ट्रा लेते रहें जब तक आपको सेटिस्फाइड ना हो अपने साइड की वॉल के टेक्सचर से। और अगर तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि रफली सा जैसे क्रम कोडिंग कर देते हैं, ख़ासकर जब उनको रोजेट्स वगैरह का काम करना होता है, तो वो कहते हैं यार बहुत ज़्यादा क्रीम क्यों लगानी है, हम जो है वो इसी तरीके से करें कि इसको क्रम कोट कर दें, दैन उसको बाद रोजेट्स कर दें। वो उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी बेहतर यही रहता है कि आपने क्रीम जो है वो प्रॉपर तरीके से कवर की हो। और मैं समझती हूँ अगर क्रीम को कवर करने का प्रैक्टिस करनी हो तो चाहें तो, अगर केक नहीं है तो आप जो केक का पैन होता है उसको भी उल्टा रखकर उसके ऊपर भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक आपका उसके ऊपर हाथ सेट नहीं होगा ना प्रॉपर तरीके से, तब तक मैं समझती हूँ कि केक बनाने का कोई सही फ़ायदा नहीं है। मतलब जब तक फिनिशिंग नहीं आएगी मज़ा नहीं आता काम के अंदर। मतलब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, लेकिन अगर थोड़ी सी फिनिशिंग की कमी रह जाए ना, तो वो केक को इतना काउंट में नहीं आ रहा होता, इतना अच्छा लगता नहीं है। सही है ना? तो ये चीज़ है। साइड से देखिए जिस तरह से हमें स्लाइड करके लाना है नाइफ़ को, और किस तरह से उसके एजेस जो है वो क्लियर करने, ये भी बहुत ज़्यादा हमें नोट करना पड़ता है। और ये नहीं कहूँगी कि फ़ौरन आ जाता है, बहुत टाइम लगता है। इवन मेरी अपनी भी प्रैक्टिस अगर छूट जाए क्रीम के ऊपर काम करते हुए, क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम जो है वो फॉन्डेड केक का होता है, क्रीम केक का कम होता है। और चॉकलेट की गनाश की कवरिंग करना एक अलग चीज़ है, क्रीम को संभालना एक अलग चीज़ है। तो मेरी भी प्रैक्टिस अगर ख़त्म हो जाती है तो मुझे भी मसला जो है वो फेस करना पड़ता है, और मतलब इतनी स्मूथ नहीं रहती फिर मेरी भी जो मतलब केक की कवरिंग है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, लाइक कि उसको मतलब देखना ही पड़ता है, प्रैक्टिस आपको लाजमी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए। अच्छा, अब हमने ये, क्योंकि हमें इसके अंदर कोई रोजेट्स वगैरह कुछ नहीं करना है और सिंपल था हमें एक रिटर्न करना है इसके अंदर, तो मैंने वही जो क्रीम हमारे पास बची हुई है वो निकाली है मैंने थोड़ी सी एक प्याली के अंदर, और विबग्योर का यहाँ पे मैं लिक्विड कलर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, पाउडर कलर यूज़ ना कीजिएगा, वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते, बहुत हार्मफुल होते हैं। और विबग्योर के कलर मुझे बहुत पसंद है, मिल्कीज़ वालों के कलर भी बहुत अच्छे लगते हैं। खैर मैं किसी की कोई पब्लिसिटी नहीं कर रही लेकिन बता रही हूँ कि ये अच्छे कलर्स हैं। अच्छा, येलो कलर हमने यहाँ पे लिया है, इसको मिक्स किया, इसको हम फिर जो है ना किसी पाइपिंग बैग में कर लेते हैं। और क्योंकि ये जो कलर है, आई डोंट नो आपको वीडियो में कितना नज़र आ रहा होगा, मगर ये लाइट पिंक कलर इसके ऊपर हुआ हुआ है, जैसे बिल्कुल ही लाइट सा कलर जो होता है स्ट्रॉबेरी का क्रीम जो हम यूज़ करते हैं वेपी वेप, और उसके अंदर जो है बिल्कुल लाइट पिंक कलर जो है ना हमने इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। लाइट मतलब लाइट पिंक कलर इसके अंदर आया है, तो इसी के अंदर क्रीम को मैंने येलो कलर भी कर दिया है, और इसी क्रीम में कलर मिला के इसका थोड़ा सा डार्क पिंक जो कलर होता है वो कर देंगे हम। ठीक है ना? तो हम दो कलर से बेसिकली जा रहे हैं कि हमारा जो लिखने का प्रोसेस है उसमें दो कलर्स हम यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो हमने थोड़ा सा पिंक कलर ऐड किया, कुछ ड्रॉप डाल के, और उसका स्पून की वजह से मिक्स करेंगे, तो ये शॉकिंग पिंक सा कलर जो है थोड़ा सा डार्क में मतलब बन जाएगा। शॉकिंग पिंक तो नहीं कहूँगी, बट ये है कि इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डार्क ही है जो कलर केक के ऊपर कवर हुआ हुआ है, क्योंकि केक का कलर शायद वीडियो के अंदर कुछ हद तक वाइटिश पे नज़र आ रहा होगा, बट वाइट नहीं है, बहरहाल पिंक है, बट लाइट पिंक है, बेबी पिंक जो होता है। और अब इसको नोज़ल में पाइपिंग बैग में कवर करने के बाद नोज़ल इसमें कोई यूज़ नहीं होगा, सिर्फ आगे से हमें हल्का सा कट लगाना है कि हमारी जो राइटिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। और उसके बाद जो भी आपने लिखना है, आजकल ख़ासकर उर्दू और इंग्लिश दोनों मिला के भी कॉम्बिनेशन चल रहा है,
इसी तरीके से हिंदी भी चल रही है, संस्कृत जिसे कहते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको किसी भी क्लाइंट ने क्या कहा हुआ है, अगर तो आप ऑर्डर वर्क करते हो, ठीक है। और वरना जो है आपने ख़ुद से क्या लिखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ज़रूरी नहीं कि आप लिखो ही, आप ये भी कर सकती हैं कि आप फॉन्टेड से इसको राइट करके ऊपर लिख दें, तो वो भी कर सकते हैं। या आप उसके अलावा छोटे से फ्लावर्स वगैरह की जो अरेंजमेंट होती है, ख़ासकर एक बहुत चल रहा है, अगर स्काई ब्लू नीचे का बेस हो तो वाइट एंड येलो मिला के सनफ्लावर्स जो बनते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं बेंटो केक्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट जो लिख रहे हैं वो दोस्ती लिख रहे हैं इस वक्त, और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन से हम ये लिख रहे हैं, और बाकी इसके अंदर हम येलो कलर का कॉम्बिनेशन करेंगे लिखने के हिसाब से। और थोड़ी सी डेकोरेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल सा केक बनने वाला है ये, बट ये है कि काफ़ी इजी भी रहेगा आपके लिए, और आजकल के हिसाब से बहुत ट्रेंडिंग केक है। तो बेसिकली तो ये 1 पाउंड केक है, समझ लें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही बेंटो केक एक्चुअली देखा जाए तो वो फिर और भी स्मॉल होते हैं और भी छोटे वाले मोल्ड में बनाए जाएँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि कम से कम इतना हो कि उस पर प्रॉपर एक जगह हो लिखने की। तो मुझे लगता है ये 5 इंच वाला मोल्ड जो है वो बेटर है बनस्बत इसके कि हम 4 इंच वाला यूज़ करें। बट ये है कि हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमें 4 इंच में ही चाहिए, तो बेंटो केक उसमें भी बनता है, ठीक है ना। बट ज़्यादातर लोग यही वाला मोल्ड यूज़ कर रहे होते हैं। और ये होता है इसमें कि आराम से कम बंदा जो भी कुछ लिखना चाहे वो एक प्रॉपर मैसेज जो है इसके अंदर लिखा जा सकता है, या कोई कैरेक्टर वगैरह का कुछ बनाना हो तो वो बना सकते हैं आप, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हम जो लिखने वाले हैं ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे करके लिखना है हमें, और इसमें जो हम वर्ड होगा वो हमें हिंदी में लिखना है। और मेरे पास एक अलग मोबाइल रखा हुआ, तो इसके अंदर तस्वीर मौजूद थी केक की जो रेफरेंस पिक्चर थी, तो उसको देखते हुए ही मैं लिख रही थी। आपको भी यकीनन जो भी कभी कुछ लिखना होगा, जब बनाना होगा, तो या तो आपके माइंड में हो, और अगर किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं तो उसकी जो है वो सैम्पल पिक्चर लाजमी होने चाहिए आपके बिल्कुल सामने, वो भले मोबाइल में हो आपके, या फिर किसी भी तरह से कोई रेफरेंस पिक्चर आपके पास मौजूद हो, ताकि आप उसको एग्जैक्ट कॉपी कर सकें, ठीक है ना। जितना अच्छा आप कॉपी कर सकते हैं उतना अच्छा आपको काम आता है, ख़ासकर केक मेकिंग में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लोग सैम्पल हमें दे दिया करते हैं बनाने के लिए कि ये हमें बना के दे दीजिए, और हमें वो एग्जैक्टली कॉपी ही करना पड़ जाता है। तो बस ये रिटर्न का प्रोसेस जो है वो हमारा हो चुका है, समझ लें, थोड़ा सा रह गया है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा एडिशन जो करेंगे, वो पर्ल्स वगैरह होते हैं, वो एडिबल होते हैं सारे, वो यूज़ करेंगे। मार्केट्स में डिफरेंट एडिबल पर्ल्स आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट साइज़ के, इवन डिफरेंट डिज़ाइन के जो है वो आजकल स्प्रिंकल्स आए हुए हैं मार्केट में, तो वो आप जो भी चाहें परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्लंजर्स मौजूद हैं स्मॉल वाले, जैसे हार्ट का प्लंजर हो गया या स्टार वाला प्लंजर हो गया, तो आपने फॉन्डेड को रोल अप करके स्ट्रेट, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रख के, उसके ऊपर आपने वो प्लंजर्स निकाल के और थोड़ी देर के लिए आप उसको मतलब अलग करके रख दें किसी बॉक्स में करके, तो मेरे ख़्याल से आपकी एक अच्छी सी जो है वो स्प्रिंकल भी तैयार हो जाती है। कभी मुझे मौका हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपको उसकी कुछ छोटी सी वीडियो बना के ज़रूर दिखा दूँगी, जो कभी कभी लाइक काम आ जाते हैं। वैसे तो मैं खैर हैंड टू हैंड ही काम करती हूँ, फॉन्डेड का रखने का काम बहुत कम करती हूँ कि कुछ भी बना के रखा जा सके। तो बस ये हमारा जो लिखने का प्रोसेस है बिल्कुल लास्ट में पहुँच गया, और ये कंप्लीट हो जाए दैन उसके ऊपर हमने पल्स को थोड़ा सा स्प्रिंकल करना, दैट्स इट। और इसमें क्योंकि येलो पार्ट ज़्यादा आ गया है और पिंक काफ़ी कम है, तो थोड़ा सा हम इस तरह से करके इसके अंदर छोटे से हार्ट्स बना देंगे, क्योंकि हमने दोस्ती में जो आई लिखा है, आई के ऊपर हार्ट बनाया है, तो हार्ट बना देंगे तो उससे ये होगा कि थोड़ा सा ये बीच में एक मर्ज कर जाएगा इसके साथ, क्योंकि अभी सिर्फ एक इकलौता पिंक कलर नज़र आ रहा है, बाकी सारा ओवरऑल येलो सा है। तो थोड़ा सा लुक प्रॉपर आ जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम छोटे से इसमें हार्ट्स बना दें, करीब करके ना, थोड़ा करके, तो वो एक अच्छा लुक आ जाएगा। तो आई होप कि आपको काफ़ी क्लियरली समझाने की कोशिश की है मैंने, कि अगर आपने कोई बेंटो केक बनाना है जो कि आजकल बहुत चल रहे हैं, बहुत ट्रेंड में है, तो आप किस तरीके से इसको बना सकते हैं। और क्रीम वर्क करके दिखा दिया है। नेक्स्ट मैं ये करूँगी कि अगर कुछ हुआ तो मैं फॉन्डेड से भी बता दूँगी कि फॉन्डेड से अगर आपने राइटिंग करनी है या डेकोरेशन करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो आप अगर हल्की फुल्की डेकोरेशन है तो वो आराम से हो जाती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा के लिए कभी प्रेफर नहीं करूँगी।
बहुत मुश्किल हो जाता है फिर कि आप क्रीम के ऊपर फॉन्डेंट जो है वर्क, ख़ासकर लोग दुपट्टा केक बनाने की ट्राई करते हैं, वो काफ़ी मुश्किल रहता है, ट्रिकी काम होता है। तो इसके अंदर पल्स भी ऐड हो गए हैं माशाल्लाह से। तो केक इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा, माशाल्लाह से रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। और अब आप लोग प्रैक्टिस करिए, बना के मुझे ज़रूर दिखाइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।